बहुत बार हम कई चीज़ों के बारे में जानकारी तो हासिल कर लेते हैं और उस जानकारी के आधार पर काम करना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन जिस तरह से जितनी मेहनत से हम उस काम को करते हैं उस प्रकार के रिजल्ट हमें नहीं मिल पाते हैं। दोस्तों, वैसे तो हर किसी का परिवार उसके कामों में और उसकी कामयाबी में सहायता करता है और ये चाहता है कि वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाए और दुनिया में सबसे ऊपर उठ जाए। लेकिन क्या हो अगर आपका परिवार ही आपकी सफलता में बाधा बन जाए और आपकी असफलता का कारण बन जाए। आज हम कुछ ऐसा ही जानने वाले हैं। सीक्रेट्स ऑफ लाइफ एंड माइंड में आपका स्वागत है। मैं सोनू, हिमाचल प्रदेश से। वैसे तो इंसान के अंदर एक ही माइंड होता है, लेकिन हमारे माइंड के दो अलग अलग स्तर होते हैं, एक कॉन्शियस लेवल और एक सबकॉन्शियस लेवल। कॉन्शियस माइंड से हम लगभग अपने सारे छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे बातचीत करना, चलना, देखना, बैठना, खाना या कोई डिसीजन लेना। ये तो हो गए कॉन्शियस माइंड के काम। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड से हम काम नहीं करते, बल्कि सब कॉन्शियस माइंड हमसे काम करवाता है। सब कॉन्शियस माइंड से ही बनता है हमारा नेचर और हमारी पर्सनैलिटी। जैसे कि किसी से बातचीत तो हम कॉन्शियसली करते हैं, लेकिन हमारे बातचीत करने का जो तरीका होता है, जो ढंग होता है, उसे सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। या फिर जब हम गाड़ी ड्राइव करते हैं तो कॉन्शियसली करते हैं, लेकिन गाड़ी को कंट्रोल करने का काम सबकॉन्शियस माइंड करता है। हम अपने लाइफ में हर वक्त लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर रहे हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में हर वक्त काम कर रहा है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, ब्रह्मांड से कैसे बात करें, दिमाग की भाषा क्या है। इसका लिंक आपको स्क्रीन पर आई बटन में भी मिल जाएगा। और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं और सक्सेसफुल तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं तो इसके लिए मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीक्रेट्स 5 बातें, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ये दोनों ही वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएंगे। दोस्तों, साइंस कहती है कि आपकी लाइफ आपके आसपास रहने वाले 5 लोगों की एवरेज होती है, या फिर सिंपल भाषा में कहें तो जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं और जैसे लोगों के बीच आप रहते हैं, वैसी ही आपकी लाइफ बन जाती है। या फिर इसका दूसरा रूप भी हो सकता है, जैसे आप हैं वैसे ही लोग आपके आसपास होंगे। या फिर जैसी आपकी सोच या आपकी विचारधारा है, वैसी ही सोच और विचारधारा वाले लोग आपके आसपास होंगे। या फिर यूँ कह सकते हैं कि अच्छे लोगों के साथ रहकर कोई अच्छा बन जाता है और बुरे लोगों के साथ रहकर बुरा बन जाता है। और इसका दूसरा रूप भी हो सकता है कि अच्छे इंसान के आसपास अच्छे लोग होते हैं और बुरे इंसान के आसपास बुरे लोग होते हैं। ये डिपेंड करता है किसी की माइंड पावर के ऊपर कि वो अपने आसपास के माहौल के अनुसार ढल जाता है या अपने आसपास का माहौल अपने अनुसार बना लेता है। दोस्तों, ये तो हुई बाहर के माहौल की बात, जिसमें हमारे दोस्त मित्र और हमारा बाहर का सामाजिक माहौल हो सकता है, जिसे आप अपनी मर्जी से और अपने सोच के अनुसार बदल सकते हैं। लेकिन अपने घर में जिस फैमिली, जिस परिवार के साथ आप रहते हैं, उसे आप नहीं बदल सकते। हमारा मैक्सिमम टाइम हमारे परिवार के साथ ही जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान के अंदर 60 से 70% नेगेटिविटी उसके परिवार से ही आती है। लेकिन ये काम इतना स्लो और साइलेंट तरीके से होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये कब हो गया, क्योंकि हम अपनी फैमिली और अपने परिवार के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। इसलिए उनकी मैक्सिमम बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाती हैं और उनकी मैक्सिमम बातें हमें जायज़ भी लगती हैं। लेकिन ये बातें आपके कैरियर और आपकी सफलता के रास्ते में बाधाएं खड़ी कर देती हैं, क्योंकि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से देखा जाए तो हम अपनी लाइफ में उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं जिनके बारे में हम बार बार सोचते हैं और जैसा सोचते हैं। क्योंकि मान लो अब अगर कोई इंसान बहुत मेहनत कर रहा है और सक्सेस होने की कोशिश कर रहा है और जानबूझकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ भी कर रहा है, लेकिन उसकी वाइफ घर में पैसों की दिक्कत के बारे में बात करती है बार बार, या दूसरी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करती है, तो उसको उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। उसको फिर मिले जुले रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि घर तो दोनों का है और एक ही घर में दोनों अगर एक नेगेटिव सोच रहा है और एक पॉजिटिव सोच रहा है तो इसके रिजल्ट मिले जुले ही आएंगे। या फिर इसके अलावा घर में और भी दूसरे मेंबर्स होते हैं जो बार बार नेगेटिव बातें करते हैं। पड़ोसी ने ऐसा कर दिया, किसी ने हमारी पाइप फोड़ दी, हमारे नलके में पानी नहीं आता है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमारे घर के लोग अच्छे ही नहीं हैं,
हमारे बच्चे बिल्कुल ठीक नहीं हैं, लोगों के बच्चों को देखो कितने अच्छे हैं, सबसे अच्छी पढ़ाई करते हैं, तुम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब हर वक्त कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें चलती ही रहती हैं। अब इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, उन्होंने ऐसा ही माहौल देखा है, वो बचपन से ऐसे ही माहौल में पले बड़े हैं। लेकिन इन बातों का धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर गहरा असर होता है और फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड वैसी ही तरंगें रिलीज करता है और वैसे ही रिजल्ट हमें मिलते हैं। अब मैं अपनी ही बात सुनाता हूँ। मैंने YouTube शुरू किया तो मेरी मम्मी ने पता नहीं कितनी बार बोल दिया कि दिन दिन भर ये मोबाइल में लगे रहते हो, ये मोबाइल से कुछ नहीं मिलने वाला, ये मोबाइल और टीवी से आज तक कभी किसी को कुछ मिला है क्या, लिख कर ले लो, कुछ नहीं मिलने वाला, जो काम करते हो उसको ढंग से करो। क्योंकि उन लोगों ने ये चीज़ें देखी ही नहीं हैं। अब इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। अब बात करते हैं कि इसका सल्यूशन क्या है। इसके सल्यूशन में 2-3 बातें हैं। सबसे पहली बात कि अपने घर वालों के साथ बहस तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं और वो जब हमारे सामने नेगेटिव बातें करते हैं तो हम उनसे बहस करने लगते हैं कि इससे बुरा होता है, आपको बुरी ही बातें आती हैं, नेगेटिव ही बातें आती हैं। उनके साथ बहस तो करनी ही नहीं है। इसके बजाय उन्हें हर रोज़ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्यार से समझाएं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कि नेगेटिव सोचने से नेगेटिव होता है और पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव होता है। दूसरा, अगर आप कहीं साइड में भी बैठे हैं और बाहर आपके घर वाले नेगेटिव बातें कर रहे हैं किसी दूसरे के बारे में या किसी के भी बारे में, तो उन बातों को बड़े ध्यान से सुनने के बजाय आप उनकी बातों को सुनकर थोड़ा मुस्कुराइए और हंसिए अकेले में। जैसे हम बाहर किसी नादान या मूर्ख आदमी की बातें सुनकर हंसते हैं, वैसे ही अगर आप उन बातों को गहरे से नहीं लेंगे तो वो बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंच पाएंगी। तीसरा, अगर आपके घर वाले आपको कोई छोटे मोटे काम करने के लिए बोलते हैं तो छोटे मोटे कामों में उनकी हेल्प ज़रूर कीजिए। अगर आप इस वक्त बिज़ी हैं, नहीं कर सकते, तो उनको आश्वासन दीजिए कि ये काम आप बाद में कर देंगे। इससे आपके घर वाले आपकी बात मानना भी शुरू करेंगे और आपकी पॉजिटिविटी से पूरे घर में पॉजिटिव माहौल पैदा होगा। और चौथा और सबसे पावरफुल फार्मूला है जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ कि आप अपने आप को घर के माहौल से थोड़ा सा अलग रख के अपने आप को बिज़ी रखिए, जैसे कि अच्छी किताबें पढ़ने में या अच्छे वीडियोस देखने में। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो कुछ अलग एक्स्ट्रा अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं या फिर अच्छे वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन टीवी नहीं, मैं अच्छे वीडियोस देखने की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। लेकिन हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कर लिया है तो साइड में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि लाइफ के लिए, सक्सेस के लिए मैं लाता रहूँगा आपके लिए खास बातें, एक नई सोच के साथ, एक नए विचार के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।